वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और आप इस जिंगल का आनंद लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप सभी को ये जिंगल ज़रूर याद होगा। निरमा का ये विज्ञापन 80 के दशक में लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था और अब भी इसकी गूंज सुनाई देती है। निरमा को करोड़ों घरों तक पहुंचाने और कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में इस विज्ञापन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उस जमाने में सिर्फ कुछ ही टीवी चैनल हुआ करते थे और उनमें कुछ ही प्रोग्राम आते थे और उस दौरान निरमा का ये जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, किसी तूफान की तरह आया था। निरमा के इस जिंगल को वीको वज्रदंती टूथपेस्ट के लिए जिंगल लिखने वाले गीतकार विनोद शर्मा ने लिखा था और पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इसे बनाया था। रेडियो के बाद जब निरमा का ये विज्ञापन पहली बार टीवी पर आया तो अभिनेत्री संगीता बिजलानी को एक सफ़ेद बेदाग सूट में दिल्ली के इंडिया गेट के सामने अपने बाएं कंधे पर दुपट्टा डाले हुए दिखाया गया और साथ में एक सफ़ेद फ्रिल फ्रॉक में घूमती हुई लड़की, जिसे आज भी दुनिया निरमा गर्ल के नाम से जानती है। उस दौर में निरमा से कपड़े धोना एक ट्रेंड बन चुका था और देखते देखते निरमा भारत का जाना माना ब्रांड बन गया। आज निरमा अरबों के टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है। आज की तारीख में निरमा वॉशिंग पाउडर के अलावा कई क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। आज के खर्चा पानी में हम निरमा की पूरी कहानी बताएंगे, जानेंगे कि क्या है वॉशिंग पाउडर निरमा के बनने की पूरी कहानी, समझेंगे कि किस तरह एक किसान परिवार में पैदा हुए एक शख्स ने अरबों की कंपनी खड़ी कर दी, जानेंगे कि किसका नाम था निरमा। निरमा के मालिक ने कैसे साइकिल में डिटर्जेंट बेचकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को मात दे दी थी। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अब निरमा वॉशिंग पाउडर से सीमेंट के कारोबार से लेकर फार्मा इंडस्ट्री तक का सफर कैसा रहा है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश के कई हिस्सों में आज भी किसी को वॉशिंग पाउडर खरीदना होता है तो वो दुकानदार से निरमा मांगता है, यानी बहुत से लोग निरमा का मतलब वॉशिंग पाउडर ही समझते हैं। लेकिन निरमा को ब्रांड बनाने के पीछे उसके फाउंडर का जज्बा और उनके जज्बात का हाथ है। आइए जानते हैं कि निरमा कैसे बनी अरबों के टर्नओवर वाली कंपनी। निरमा कंपनी की स्थापना करसन भाई पटेल ने की थी। करसन भाई का जन्म गुजरात के मेहसाणा में साल 1944 में एक किसान परिवार में हुआ था। करसन भाई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के पाटन में पूरी की थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद करसन भाई पटेल को एक सरकारी लैब में बतौर टेक्नीशियन जॉब मिल गई। लैब में काम करने की वजह से उन्हें कई तरह के केमिकल का नॉलेज हो गया था और इस नॉलेज से वो थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने की चाहत रखते थे और तभी उनकी ज़िंदगी में भूचाल आया। करसन भाई पटेल के 2 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन उनकी बेटी निरुपमा की अचानक एक हादसे में मौत हो गई। कहते हैं कि अचानक हुए इस हादसे ने करसन भाई को तोड़ दिया। वे चाहते थे कि उनकी बिटिया पूरी दुनिया में नाम कमाए, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। करसन भाई बेटी की मौत से अंदर तक टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी बेटी के नाम पर एक कंपनी बनाएंगे। स्कूल में उनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन घर में उसे प्यार से निरमा निरमा कहा जाता था। इसलिए करसन भाई ने अपनी कंपनी अपनी बेटी के नाम पर बनाने का फैसला किया। उन्होंने 1969 में निरमा बनाने की शुरुआत की। करसन भाई के घर के पीछे 100 वर्ग फुट का खाली प्लॉट पड़ा था। इसी प्लॉट में वे बाल्टी में अपने हाथों से पीला डिटर्जेंट मिलाते और अपनी साइकिल पर लाद कर आसपास के इलाकों में बेचते। ये सब काम वो नौकरी से लौट कर करते थे। अब करसन भाई पटेल को कंपनी के लिए एक शुभंकर की जरूरत थी जो ब्रांड का चेहरा बन सके। इसके लिए उन्होंने वॉशिंग पाउडर के लिए अहमदाबाद के एक लोकल साइन बोर्ड पेंटर से कांटेक्ट किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जिस शुभंकर को करसन भाई पटेल ने फाइनल किया वो उनकी बेटी निरुपमा की हाथ की पेंटिंग थी। करसन भाई ने कंपनी शुरू तो कर दी, लेकिन उसे चलाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन उस दौर में बाजार में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सर्फ और कुछ दूसरे ब्रांड्स के वॉशिंग पाउडर से तगड़ा मुकाबला था। उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस समय बाजार में जिन कंपनियों के वॉशिंग पाउडर बिक रहे थे उनकी कीमत 15 रुपये प्रति किलो के आसपास थी। ऐसे में करसन भाई ने अपने वॉशिंग पाउडर की कीमत को करीबन 4 गुना कम करके 3.5 रुपए किलो रख दिया। उनके इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने निरमा को काफ़ी पॉपुलर बना दिया, क्योंकि महंगा होने के चलते सर्फ जैसे वॉशिंग पाउडर आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर थे। करसन भाई शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए अजब गजब आइडिया निकालते थे।
उन्होंने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों से कहा कि उनकी पत्नियां और परिवार के दूसरे सदस्य दुकानों पर जाकर रोज निरमा वॉशिंग पाउडर मांगे। इससे दुकानदारों को लगने लगा कि निरमा की खूब डिमांड बढ़ रही है। इसके बाद बिक्री बढ़ाने के लिए एक और ट्रिक अपनाई उन्होंने। निरमा को पूरे देश में पहुंचाने के लिए करसन भाई ने विज्ञापन और जिंगल्स की भी मदद ली। निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने में सबकी पसंद निरमा जैसे टेलीविजन विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा। निरमा की बिक्री बढ़ाने के लिए करसन भाई ने एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी का भी सहारा लिया। जब निरमा की मांग बढ़ी तो करसन भाई ने बाजार से प्रोडक्ट के 90% स्टॉक वापस मंगा लिए, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखने जारी रहे। 1 महीने तक ग्राहक केवल निरमा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए। जब वो बाजार में इसे खरीदने जाते तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। बम्पर डिमांड को देखते हुए खुदरा विक्रेताओं ने सप्लाई बढ़ाने के लिए करसन भाई से अनुरोध किया। तब जाकर 1 महीने बाद निरमा फिर से मार्केट में दिखने लगा। इस स्ट्रैटेजी का असर ये हुआ कि बाजार में आते ही निरमा ने बड़े अंतर से डिटर्जेंट्स के अन्य ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था। बताते हैं कि इस एड ने वो कमाल किया जो अभी तक कोई वॉशिंग पाउडर नहीं कर पाया था। निरमा गर्ल ने भी इस प्रोडक्ट को काफी नाम दिलाया। साल 2010 तक निरमा की मार्केट हिस्सेदारी करीबन 60% पहुंच गई थी, जबकि HLL की हिस्सेदारी 10% से भी कम रह गई थी। निरमा की मांग सिर्फ अहमदाबाद गुजरात में नहीं पूरे भारत में होने लगी और किसी दुकानदार के पास इसका स्टॉक ही नहीं रहता। हालांकि 1985 के आसपास निरमा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कड़ा मुकाबला तब करना पड़ा जब HUL ने व्हील डिटर्जेंट बाजार में लॉन्च किया। 1987 में निरमा के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा कानपुर में मुरलीधर और बिमल कुमार ज्ञानचंदानी द्वारा स्थापित डिटर्जेंट ब्रांड घड़ी। घड़ी के मालिकों ने भी निरमा वाली रणनीति अपनाई और कम कमाई वाले लोगों को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। उस दौर में घड़ी डिटर्जेंट काफी सस्ता लॉन्च किया गया, मगर निरमा ने अपना बिजनेस अब दूसरे क्षेत्रों में फैलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे निरमा डिटर्जेंट के मार्जिन में गिरावट आई और बाजार हिस्सेदारी घटी तो करसन भाई पटेल ने सीमेंट और रसायन जैसे नए फील्ड्स में कदम बढ़ाए। साल 1995 में उन्होंने निरमा को अलग पहचान दिलाने के लिए अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। निरमा अब फार्मा बिजनेस में अपना कदम बढ़ा रहा है। निरमा नाम के वॉशिंग डिटर्जेंट ब्रांड के लिए जाना जाने वाला निरमा अब नमक, सोडा, ऐश और सल्फ्यूरिक एसिड और सीमेंट समेत कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाता है। 2007 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सीयर्स वैली मिनरल्स इंक को खरीदा। इससे निरमा दुनिया के टॉप 10 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गई। पटेल और उनके परिवार ने साल 2011 में निरमा को डीलिस्ट करके एक प्राइवेट कंपनी में बदलने का फैसला किया। ग्रुप ओनर्स ने भारी डिस्काउंट पर निरमा के शेयर बायबैक किए, यानी वापस से खरीदे। 2014 में ग्रुप ने निम्बोल में एक प्लांट के जरिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। साल 2016 में सबको चौंकाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी लाफार्ज के भारतीय कारोबार का सौदा किया था। ये सौदा उस समय करीबन 9400 करोड़ रुपए में हुआ था। आज की तारीख में इस सौदे की कीमत आंकें तो करीबन 11,668 रुपए के आसपास बैठती है। इसके बाद फरवरी 2020 में इसने इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ रुपए में खरीदा था। निरमा ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। ये ग्रुप कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निरमा बाथ सोप, नीमा सोप, निरमा डिटर्जेंट व बार प्रोडक्ट, शुद्ध नमक, निरमा क्लीन डिश वॉश बार, निरमा बर्तन बार शामिल है। भारत के आसपास के देशों में भी निरमा के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। करसन भाई पटेल को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्हें साल 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया था। 2017 में फोर्ब्स ने करसन भाई को भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 38वें नंबर पर रखा था। वहीं 2019 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उन्हें 30वीं रैंक मिली थी। इस तरह से कभी साइकिल से डिटर्जेंट बेचने वाले करसन भाई कई सालों से दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। उनकी अमीरी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2013 में करसन भाई ने अपने आने जाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदा था। तब तक उनका कारोबार कई राज्यों में फैल चुका था। करसन भाई हेलीकॉप्टर खरीदने वाले अहमदाबाद के तीसरे उद्योगपति थे। उनसे पहले सिर्फ अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और जाइडस ग्रुप के प्रमोटर पंकज पटेल के पास शॉपर था। संपत्ति की बात करें तो 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में वो 949वें स्थान पर है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।